अंजलि अंजलि बेहोश मत होना, आंखें खुली रखना। बस एम्बुलेंस आ रही है, कोई फिर से कॉल करो। कितना टाइम लगेगा? समीर वर्मा को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। उसे ना तो अपनी जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा चाहिए था और ना ही बहुत अलग। उसकी दुनिया सुबह के अलार्म से शुरू होती थी और रात में टीवी बंद करने पर खत्म हो जाती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे समीर अंगड़ाइयाँ लेता है और फिर अलार्म क्लॉक बंद कर देता है। ओहो, फिर से सुबह हो गई, फिर वही काम और दिन भर की थकान। उफ, चलो भाई, छुट्टी लेना अपने नसीब में नहीं। समीर उठता है और काम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। उसके लिए सबसे जरूरी थी उसकी बैंक की नौकरी, समय पर मिलने वाली तनख्वाह और एक ऐसा घर जहां सिर्फ सुख और शांति थी, ना ही कोई बहस और ना ही शोर। समीर को हमेशा से लगता था जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है बचना, जो ऐसी मुसीबतों से, झगड़ों से और उन हालातों से जिनमें आदमी को कोई जरूरी फैसला लेना पड़े। इसीलिए वो हमेशा उन सबसे बचता रहता था। तैयार होकर वो डाइनिंग टेबल तक पहुंचता है। उठ गए आप? अगर उठा नहीं होता तो यहाँ कैसे आता भाग्यवान। हाँ वो तो ठीक है, मगर आज फिर उठने में 15 मिनट लेट कर दिया आपने। हो ही जाता है। खैर, नाश्ता बना या नहीं? बस अभी लाई। रितिका तवे पर बन रहा ऑमलेट पलटती है। सिर्फ समीर ही नहीं, उसकी पत्नी रितिका भी उसी की जैसी थी। शायद इसीलिए दोनों की शादी के समय 36 में से 35 गुण मिल गए थे। ना तो वो कभी किसी मामले में पड़ते और ना ही किसी से लड़ते। ये लीजिए, और कॉफी बन रही है, तब तक एक और ऑमलेट बना दूं? नहीं नहीं, एक ही काफी है रितिका। वैसे भी ऑफिस जाने में देर हो रही है। तो जल्दी उठा करिए ना, इस चक्कर में आप ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाते। ओहो, कर तो रहा हूँ। अच्छा, जब तक कॉफी बन रही है, जरा ये टीवी न्यूज की आवाज तो बढ़ाना। लगता है कोई बड़ी खबर है। हाँ अभी बढ़ाती हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर, कल शाम भरे बाजार में एक आदमी की गोली मारकर कर दी गई हत्या। बताया जा रहा है कि हाल ही में इस मासूम आदमी ने एक बड़े केस में आरोपी के खिलाफ गवाही दी थी। न्यूज सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। वाह क्या बात है! देख रहे हो समीर, इस देश में सही और गलत के चक्कर में पड़ने वाले लोग ही सबसे पहले पिसते हैं। क्या ही जरूरत थी किसी के खिलाफ गवाही देने की? हाँ, सच कहती हो तुम रितिका। इन लोगों को ज्यादा ही हीरो बनने की चाहत होती है। खैर चलो, अब मैं बैंक जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। समीर जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करता है और टिफिन लेकर अपनी गाड़ी से बैंक चला जाता है। आज जब वो ऑफिस पहुँचता है तो हर रोज की तरह उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। ओहो, आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन लगता है कुछ लोग मुझसे भी लेट हैं। हाँ, सही कह रहे हो समीर। और तुम बाकी सबका तो छोड़ो, मैनेजर साहब खुद हमेशा आधा घंटा देर से आते हैं। इन लोगों को समय की कीमत ही नहीं। छोड़ो राहुल, हमें तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों से क्या मतलब। ये भी ठीक है। अपना बैग और टिफिन साइड में रखकर समीर अपना काम शुरू कर देता है। वो अपने काम में इतना खो जाता है, शाम को उसे ऑफिस में निकलने में भी थोड़ा देर हो जाता है। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा हल्की बारिश हो रही थी। ये क्या, बिन मौसम बरसात? पता नहीं आजकल क्या ही होता रहता है। अरे समीर, आओ मेरे छाते में आ जाओ, तुम्हें पार्किंग तक छोड़ दूंगा। शुक्रिया राहुल भाई, चलो। राहुल समर्थ को पार्किंग तक छोड़ देता है। समीर अपनी कार स्टार्ट करता है और चलने लगता है। सड़कें गीली थी और रास्ते पर थोड़ी थोड़ी देर में ट्रैफिक मिल रहा था। उसे घर पहुंचने की जल्दी नहीं थी, लेकिन फिर भी दिन भर की थकान, इसीलिए वो सोचता है आज मेन रोड से नहीं जाऊंगा, वहाँ बहुत ट्रैफिक मिलेगा। एक काम करता हूँ, शॉर्टकट वाले रास्ते से चलता हूँ, वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। समीर ने एक कम इस्तेमाल होने वाली सड़क से जाने का फैसला किया, जहाँ ट्रैफिक कम रहता था। सड़क थोड़ी सुनसान थी और उसके दोनों तरफ पुराने पेड़ और पीली स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। लेकिन अचानक से समीर के बगल से एक काले रंग की गाड़ी बहुत तेज स्पीड में आगे निकली, जिससे समीर चौंक गया। अरे ये क्या था? ये आदमी इतना तेज से गाड़ी क्यों चला रहा है? नशे में लगता है। बारिश में भला ऐसा करना चाहिए क्या? हाँ। थोड़ी देर में समीर उसके बारे में भी भूल गया और अपने ख्यालों में ही खो गया। रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था। समीर सिर्फ अपनी रात की चाय, रितिका से दिन भर की हल्की फुल्की बातें और फिर चैन की नींद सोने के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी अचानक उसकी सोच टूट गई। अरे ये आगे क्या चल रहा है? कुछ गड़बड़ लगता है। समीर देखता है आगे कुछ लोगों ने भीड़ जमा कर रखी थी। क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? इतने लोग क्यों? कोई एक्सीडेंट तो नहीं? अचानक से बारिश तेज होने लगी
और वहाँ खड़े लोग इधर उधर भागने लगे। उनके सड़क की दूसरी तरफ जाने की वजह से समीर को सामने का नजारा साफ दिखने लगा। अरे वाह, अच्छा है बारिश शुरू हो गई। अब साफ दिखेगा कि आखिर माजरा क्या है। समीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर एक कोने में गाड़ी पार्क करके ध्यान से देखने लगा। वही काली लंबी गाड़ी जो कुछ देर पहले उसके बगल से तेजी से होकर गुजर रही थी। वो एक पेड़ के पास तिरछी खड़ी थी और बीच सड़क पर एक स्कूटी गिरी पड़ी थी और साथ में था एक शरीर एक लड़की का, जिसे देखकर समीर के होश उड़ गए। दूर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। अरे एम्बुलेंस बुलाओ। वो कार वाला बहुत तेज से आ रहा था, गलती उसी की है। ये सब देखकर समीर के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया। हाँ, गलती तो कार वाले की थी, पर क्या मुझे इस सब में पड़ना चाहिए? उसने मोबाइल उठाया जिसमें रितिका का मैसेज आया हुआ था। वो उसके घर आने का वक्त पूछ रही थी। समीर ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था आज की रात कोई सामान्य रात नहीं होने वाली, पर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी छोटी सी गलती उसकी जिंदगी बदल देगी। एक काम करता हूँ, उतर कर देखता हूँ, शायद उस लड़की को मदद चाहिए हो। लेकिन उतरने से पहले समीर ने बाहर देखा। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। वहाँ पुलिस आ गई। सायरन की आवाज ने माहौल को और भी गंभीर कर दिया। एक पुलिस वाला सीधे भीड़ की तरफ आया और पूछने लगा, क्यों भाई, किसी ने देखा था, क्या हुआ? उसकी नजरें लोगों के चेहरों पर घूम रही थी। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कुछ लोग तो तुरंत पीछे हट गए, कुछ ने सिर झुका लिया, किसी ने बोला कि वो बाद में आए। तभी पुलिस वाले की नजर समीर की गाड़ी पर रुकी। ओ भाई साहब, कहाँ खो गए? आपने टक्कर होते देखी थी या नहीं? समीर ने देखा कि हर कोई उसकी तरफ ही देख रहा था। सब कुछ जैसे उसके एक जवाब पर टिका था। उसने एक पल के लिए सड़क पर पड़ी अंजलि को देखा, जिसको पैरों से खून बह रहा था, और फिर उसने अपनी गाड़ी के अंदर देखा। सूखी सीट, बंद दरवाजा और उसकी अपनी सुरक्षित दुनिया। ये सब देखकर उसने धीरे से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। समीर की बात सुनकर पुलिस वाले ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगा। तभी एम्बुलेंस आ जाती है। कुछ आदमी मिलकर अंजलि को स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाते हैं। धीमे धीमे बाकी लोग भी वापस जाने लगे और सड़क खाली हो गई। समीर ने धीमे से अपनी गाड़ी स्टार्ट की। उसके हाथ कांप रहे थे। इसी तरह वो घर पहुंचा। अरे, कहाँ थे आप? इतनी देर क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? अरे अरे, इतने सवाल एक साथ क्यों पूछ रही हो रितिका? चिंता है इसीलिए। अरे वो कुछ नहीं, रास्ते में थोड़ा जाम था, बस इसलिए देर हो गई। तुम चिंता मत करो। अच्छा, फिर ठीक है। समीर ने खाना खाया और हर रोज की तरह उसने रात में सोने से पहले एक कप चाय पी और फिर वो सोने के लिए लेट गया। मगर रात भर उसे ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उठकर वो नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ गया। कल रात अच्छे से नींद नहीं आई रितिका। अच्छा, कोई बात नहीं, आज तो संडे है ना। अभी नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर सो जाइएगा, मैं चाय चढ़ा देती हूँ। हाँ ठीक है। समीर देखता है डाइनिंग टेबल पर अखबार पड़ा था। चलो न्यूज ही पढ़ लेता हूँ। समीर ने बिना सोचे उसे उठाया और फिर वही हुआ जिसका डर उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। पहले पन्ने पर बड़ी बड़ी खबर छपी थी। तेज रफ्तार स्कूटी चला रही युवती की लापरवाही की वजह से हुआ बड़ा हादसा। बाल बाल बचा कार चला रहा युवक। खबर पढ़कर समीर के होश उड़ गए। उसकी आंखें अखबार पर जम गई। खबर में लिखा था, क्या युवती तेज स्पीड में गाड़ी चला रही थी? उसने अचानक रास्ता बदला, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया और सामने से आ रही कार को संभालने का मौका नहीं मिला। मगर ऐसा तो नहीं हुआ था। उस न्यूज में कार चालक को एकदम निर्दोष बताया गया था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन नीचे आखिरी लाइन पढ़कर समीर को सबसे ज्यादा बुरा लगा। यातायात नियम तोड़ने के कारण युवती पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। ये पढ़कर समीर ने अखबार मोड़ दिया। उसके कानों में कल रात की आवाजें लौट आई। लोगों की फुसफुसाहट, पुलिस वाले के सवाल और उसका अपना जवाब। रितिका ने चाय रखते हुए पूछा, क्या हुआ जी? क्या देख रहे हो इतने ध्यान से? ओह, ये एक्सीडेंट वाली न्यूज? हाँ, जरा देखो तो, ये लड़कियां कितनी लापरवाही से गाड़ी चलाती है। रितिका की बात सुन समीर ने अखबार पलट दिया। क्या पता उसकी गलती ना हो, ये अखबार वाले कुछ भी छापते हैं, छोड़ो। रितिका समीर की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले कुछ दिनों में वही खबर न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पर अलग अलग शब्दों में दोहराई गई। अक्सर रात में न्यूज चैनल पर वो लोगों को लड़ते हुए देखता। वही एक दोपहर जब वो अपने बैंक में बैठकर काम कर रहा था, तभी एक आदमी हंसते हुए कहता है, देखो,
सामने टीवी पर आज फिर वही न्यूज़ दिखा रहे हैं। इतना दिखाएंगे तो ये आजकल की लड़कियों में जरूर अकल आ जाएगी। ये सब बहुत लापरवाह ड्राइविंग करने लगी हैं। उस आदमी की बात पर सब हंसने लगते हैं। समीर भी हल्का सा मुस्कुरा देता है, मगर उसी पल उसे लगा जैसे उसने दूसरी बार गलती की हो। वो अचानक से उठ जाता है। मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। समीर वहाँ से बाहर चला गया। उस रात को फिर से उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था। क्या अगर मैंने उस दिन सच बोल दिया होता तो उस लड़की को जुर्माना भरना पड़ता? क्या उस लापरवाह आदमी को सजा मिलती? और क्योंकि उसे सजा नहीं मिली तो क्या पता किसी दिन वो फिर से इसी तरह किसी को नुकसान पहुंचाए, और इस बार सिर्फ चोट नहीं, किसी की जान भी तो जा सकती है। हे भगवान, क्या करूं आखिर मैं? समीर के ये ख्याल उसे बार बार सता रहे थे, मगर उसने किसी तरह से खुद को समझाया। नहीं, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, सब खत्म हो चुका है। पर सच तो ये था, कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और समय के साथ यह हादसा भी लोगों की यादों से उतर जाता है। समीर भी धीमे धीमे इस बात को भूलने लगता है। करीब 2 साल बीत जाते हैं और दोपहर के समय समीर बैंक में बैठा काम कर रहा था। उफ, कितना भी काम कर लो, ये डॉक्यूमेंट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तभी राहुल ने समीर की पीठ थपथपाई। ओफो, क्या हुआ राहुल? अरे सामने देखो समीर, कोई काउंटर के आगे है। समीर ने देखा, काउंटर के सामने एक औरत थी। पहले तो वो उसे ठीक से पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर उसकी नजर उसके पैर पर पड़ गई और उसका दिल धक से रह गया। वो औरत व्हीलचेयर पर आई हुई थी। ये कोई और नहीं, अंजलि थी। अंजलि तो समीर को नहीं पहचानती थी, मगर समीर को सब याद था। ये वही चेहरा था जो उसने 2 साल पहले उस रात देखा था। सर, मेरी कागज ले लीजिए, मैनेजर ने इस काउंटर पर जमा करने को बोला है। हाँ हाँ, अभी लेता हूँ, बस 2 मिनट। अंजलि ने अपने कागज आगे बढ़ा दिए। जी थैंक यू सर। समीर ने कागज ले लिया। उसने एक बार फिर से अंजलि की तरफ देखा। उसे लगा था शायद अंजलि किसी तरह उसे पहचान लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अंजलि उससे कुछ नहीं कहती, बल्कि अपना काम पूरा होते ही वो वहाँ से चली जाती है। सर ट्राई करिएगा ये लोन पास हो जाए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। अब मैं चलती हूँ। समीर देखता है अंजलि ने बैंक से लोन लेने के लिए कागज जमा किए थे। कुछ महीनों बाद समीर को बैंक के ही लोगों से पता चलता है अंजलि ने लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी और इसी वजह से उसने वो लोन लिया था। एक रात को वो सोचता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो सब छोटा सा हादसा था, तो अब 2 साल बीत जाने के बाद वो मेरी जिंदगी में फिर क्यों आ गई? मैं उसकी हालत की वजह से दुखी क्यों हो रहा हूँ? उसका एक्सीडेंट मेरी वजह से थोड़ी हुआ था। मैं तो बस खुद उस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। क्या मैं ये सब कभी नहीं भूल पाऊंगा? अरे ये आप खुद से क्या बड़बड़ा रहे हैं? मेरी नींद खराब हो रही है। कुछ नहीं रितिका, माफ करना, तुम सो जाओ। हाँ ठीक है। समीर किसी तरह खुद को समझाता है और सो जाता है। लेकिन एक शाम सब बदल जाता है। बैंक से लौटते वक्त समीर की गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो जाता है। पिछली बार की तरह इस बार भी बारिश तेज थी और दिन भर की थकान की वजह से समीर का सर दुख रहा था। ओफो, बस मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। एक काम करता हूँ, रास्ता खाली है तो थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ। ओह नहीं, माफ करना। समीर की धड़कनें तेज हो गई थी। वो जल्दी से गाड़ी से उतरता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़े। तभी उसका ध्यान जाता है कि भीड़ में पीछे अंजलि भी थी और उसने अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए सब कुछ देखा था। थोड़ी ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ आ चुकी थी। अगले दिन समीर ने अखबार में खबर पढ़ी और अपना नाम देखकर उसे हंसी आई। ये सही है। जिंदगी में पहली बार उसे समझ आई जब कोर्ट में केस शुरू हुआ और उसकी हाजिरी हुई तो उसके खिलाफ जो वकील साहिबा थी उन्हें देखकर समीर के होश उड़ गए। ये और कोई नहीं बल्कि व्हील चेयर पर बैठी अंजलि थी। अंजलि? समीर के मुंह से सिर्फ एक नाम निकला। उसके अलावा पूरा कोर्ट रूम एकदम शांत था। जज ने गवाह को बुलाया और उसके सामने अंजलि ही जाकर खड़ी हुई। आप? जी जज साहब, मैं भी वकील हूँ और इस केस की गवाह भी। अच्छा, तो क्या आपने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी? अंजलि ने एक पल समीर को देखा और कुछ सेकंड्स के लिए अपने ख्यालों में खो गई। पूरा कमरा सांस रोके था। समीर को लगा अब अगर वो बोलेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अंजलि की तरफ उम्मीदों से देखा। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ माननीय न्यायाधीश, मैंने सब देखा था। उन्होंने इस आदमी को टक्कर मारी, बुरी गलती इनकी ही थी। अंजलि ने सबको पूरा सच बताया, बिना कुछ बढ़ाए और बिना कुछ घटाए। अंजलि की गवाही सुनकर समीर को सजा मिली। उसे विक्टिम को भारी जुर्माना देना पड़ा। ये सब होने के बाद रितिका ने उससे कहा, समीर ये सब क्या हो गया? इतनी छोटी सी गलती की तुमने और इतनी बड़ी सजा कैसे मिली? नहीं रितिका, गलती अभी नहीं, गलती तो 2 साल पहले हुई थी।
और उसकी सजा मुझे आज जाकर मिली है और मुझे ये मंजूर है। आज के बाद मैं कभी मुश्किल फैसले लेने से बचूंगा नहीं। खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी दुनिया से मुंह मोड़ लें। आज के बाद मैं कभी गलत का साथ नहीं दूंगा। इस गलती ने मेरी जिंदगी बदल दी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।